आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत अनुवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने कई वीडियो संस्कृत अनुवाद का डाल चुका हूँ। कृपया करके यदि आप लोग संस्कृत अनुवाद में असमर्थ है, संस्कृत अनुवाद करने में आप लोगों को दिक्कत होती है, तो आप जाकर देखिए उस वीडियो को। आज के क्लास में हम लोट लकार पर आधारित संस्कृत के अनुवाद वाले वाक्य देखेंगे, जो हमारा लोट लकार के अनुसार चलता है। उसके आधार पर हम आज का क्लास देखेंगे। आप लोग को क्लास शुरू करने के पहले, यानी क्लास का प्रारंभ करने के पहले आप लोग से प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट करिए, ताकि हमें आप लोग का प्रेम मिले। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। यदि कोई गलतियाँ हो तो उसे भी बताइए, ताकि मैं अपने गलतियों को सुधार सकूं। यदि आप लोग को मेरे क्लास अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अधिक परिश्रम कर सकूं और अच्छा से अच्छा क्लास लेकर आ सकूं। अभी हमारे पास थोड़ी व्यवस्थाएं की कमी है, इसलिए कंटेंट उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आप लोग हमें क्षमा करिएगा और आप लोग सहयोग दीजिए, ताकि मैं इस लायक बन सकूं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्या क्लास है, चलिए देखते हैं। संस्कृत अनुवाद। संस्कृत लिखिए, संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद में आज हम पढ़ेंगे लोट लकार। यानी लोट लकार में कौन सा वाक्य आते हैं, जैसे आज्ञार्थक वाक्य आते हैं, जिसमें आज्ञा दिया हो, प्रार्थना किया गया हो, अनुमति मांगा गया हो, आशीर्वाद किसी को दिया गया हो, इस प्रकार के वाक्य हमारे लोट लकार में आते हैं। यदि ऐसे वाक्य हो तो हम संस्कृत हिंदी वाक्यों को संस्कृत कैसे अनुवाद करें, आज हम आप लोगों को एकदम पूरे डिटेल के साथ बताएंगे, आसानी तरीका से बताएंगे। आप कृपया करके ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिए। देखिए, हमें पता है, हमें हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के लिए 3 मुख्य वाक्यों का याद होना जरूरी है। पहला, हमें तो शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, हमें धातु रूप का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, हमें संबंध कारक का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप लोगों को ये सब ज्ञान नहीं है, याद नहीं है, तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर देखिए। हमने जो महत्वपूर्ण शब्द रूप हैं, जो महत्वपूर्ण धातु रूप हैं, जो संबंध कारक चिन्ह के बारे में मैंने क्लास करा चुका हूँ। कृपया जाके उसे आप 1-2 बार देखिए। उसे यदि आप देख लेंगे, उसे याद कर लेंगे, तो आपको संस्कृत का अनुवाद करना बहुत आसान हो जाएगा। इस क्लास के पहले हमने लट लकार, लंग लकार और लीट लकार के ऊपर हमने क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा अगला लोट लकार पर आधारित क्लास है, इसे देखिए। हमें पहले ये पता चलना चाहिए कि वाक्य में कौन सा कर्ता है, यानी कर्ता प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, यानी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, पुरुष 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, उसी प्रकार इसमें 3 पुरुष होते हैं, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष हमारा जो थर्ड पर्सन होता है उसे प्रथम पुरुष हम संस्कृत में कहते हैं। जो हमारा सेकंड पर्सन होता है इंग्लिश में, उसे हम संस्कृत मध्यम पुरुष कहते हैं। जो हमारा इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन होता है उसे हम संस्कृत में उत्तम पुरुष कहते हैं। ये हमारा तीनों पुरुष होते हैं, उसी को हम कर्ता कहते हैं। देखिए, प्रथम पुरुष में सह, सा या किसी लड़के या किसी लड़की का नाम आ सकता है। मध्यम पुरुष में तुम या आप आ सकता है, और उत्तम पुरुष में मैं और हम आ सकता है। ये सब तीनों पुरुष होते हैं। तो सबसे अधिक प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तो यही 2 ही कर्ता होते हैं। तो इसे हमें ज्ञात होना चाहिए, तभी हम संस्कृत का अनुवाद कर पाएंगे। देखिए, हमें किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगाना चाहिए, माने किस धातु का लगाना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। देखिए, हमारा पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में होता है, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो हमारा यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी हमारा जो कर्ता संस्कृत का रहेगा वो यदि एक वचन का रहेगा, तो हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का लगाना पड़ेगा। यदि हमें प्रथम पुरुष द्विवचन रहेगा, तो हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष का, यानी यहाँ देखिए प्रथम पुरुष का द्विवचन लगाना पड़ेगा। यदि हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता बहुवचन का रहेगा, तो हमें प्रथम पुरुष का क्रिया भी बहुवचन का लगाना पड़ेगा। तो देखिए, यदि मध्यम पुरुष का
एक वचन करता रहेगा तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष का एक वचन लगाना पड़ेगा। यदि द्विवचन का मध्यम पुरुष करता रहेगा तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष का द्विवचन लगाना पड़ेगा। यदि हमारा बहुवचन का कर्ता मध्यम पुरुष का बहुवचन करता रहेगा तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष का बहुवचन का लगाना पड़ेगा। यदि उत्तम पुरुष का एक वचन करता रहेगा तो हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन का लगाना पड़ेगा। यदि उत्तम पुरुष का द्विवचन का करता रहेगा तो हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष का द्विवचन का लगाना पड़ेगा। अगर कर्ता उत्तम पुरुष का बहुवचन रहेगा तो हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष का बहुवचन लगाना पड़ेगा। देखिए हमने लिख दिया है। अनिश्चय लड़का के लिए, सार लड़की के लिए होता है P1 मतलब प्रथम पुरुष, तो P1 के साथ P1 लगाएंगे, P2 के साथ P2 लगाएंगे और P3 के साथ P3 लगाएंगे। और MP मतलब मध्यम पुरुष, MP1 के साथ MP1 लगाएंगे, MP2 के साथ MP2 लगाएंगे, MP3 के साथ MP3 लगाएंगे। और उत्तम पुरुष मतलब यूपी मतलब उत्तम पुरुष, UP1 के साथ UP1 लगाएंगे, UP2 के साथ UP2 लगाएंगे, UP3 के साथ UP3 लगाएंगे। ऐसे हम क्रिया का करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं वाक्यों को। देखिए ये हमारा पहला वाक्य क्या है, वही किताब पढ़े, वही किताब पढ़े। यानी ये क्या करता है, हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है तो हमारा यानी पुल्लिंग है तो ये क्या रहेगा, सह रहेगा। सह पुस्तकम, सह पुस्तकम, पुस्तकम सह पुस्तकम क्या होगा संपूर्ण। देखिए पठत हो जाएगा, पठत, सह पुस्तकम पठत। इस प्रकार कोई किताब पढ़े। अब देखिए दूसरा हमारा उदाहरण है, ये दोनों फल खाएं। यानी प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो वे दोनों का क्या होगा, तव होगा। तव माने वे दोनों होता है। यानी फल का फलम, 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 खाए के खा, खादत होता है तो द ताम, खाद ताम हो जाएगा, खाद ताम। तव फलम खाद ताम, खादत, खादताम, खादन होता है तो तव फलम खाद ताम। इस प्रकार हो जाएगा। वे सब स्कूल जाएं तो देखिए प्रथम पुरुष का बहुवचन करता है तो वे सब का क्या होगा, यानी पुल्लिंग में होता है, पुल्लिंग में होता है ते, और स्त्रीलिंग में होता तो यहाँ ता होता ता, लेकिन ये पुल्लिंग में ते होता है। ते माने वे सब, या सभी भी लिख सकते हैं। स्कूल यानी विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालयम। अब जाए मतलब गच्छत, क्या गच्छ यानी प्रश्न पूर्व तो गच्छन हो जाएगा, गच्छन हो जाएगा। ये सब स्कूल जाए यानी ते विद्यालयम गच्छन। तुम पत्र लिखो। देखिए क्या मध्यम पुरुष का एक वचन है तो तुम का एक वचन होता है त्वम, तुम होता है, तुम का एक वचन क्या होता है, त्वम होता है। यानी पत्र का पत्रा, पत्रम, लिखन का यानी लिखन का लिख, लिखतम होता है तो यहाँ लिख होगा, लिख, यही होगा। तुम पत्रम लिख। तुम दोनों जल पियो, यानी तुम दोनों क्या है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो हमें यहाँ द्विवचन मध्यम पुरुष का द्विवचन क्रिया भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होता है, युवाम होता है, युवाम, क्या होगा, युवाम, युवाम होगा। उसके बाद जल का जलम हो जाएगा, जलम, जलम, पीना का पीबत, यानी पीना क्या होगा, पीबटम हो जाएगा, पीबटम, पीबटम हो जाएगा। यानी युवाम जलम पीबटम, तुम दोनों जल पियो। तो यहाँ क्या हो रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। अब देखिए हम अपने अगले वाक्य को देखते हैं। तुम सब खाना खाओ, मतलब तुम सब खाना खा लो, मतलब प्रार्थना किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो क्या होगा, तुम का बहुवचन क्या होता है, युवम,
युवम, क्या होगा? युवम, युवम यानी भोजनम। खाना का क्या होता है? भोजनम होता है। भोजनम, भोजनम खाना का क्या होता है? खादत। तो क्या हो जाता है? खादत हो जाएगा। खादत, खादत हो जाएगा। यानी बहुवचन में युवम भोजनम खादत, इस प्रकार हो जाएगा। मैं गेंद खेलूं, तो मैं का यानी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो मैं का अहम होगा एक वचन में। अहम, अहम कंदुकम, कंदुक, कंदुकम, 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 कंदुकम माने गेंद होता है। अहम कंदुकम यानी क्रीडत माने खेलना होता है, तो क्रीडान हो जाएगा। क्रीडान, क्रीडान, क्रीडान हो जाएगा। अहम कंदुकम क्रीडान। हम दोनों वहाँ आए, हम दोनों वहाँ आए यानी हम अनुमति मांग रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं, तो हम दोनों का क्या होगा? आवाम, आवाम, आवाम वहाँ का तत्र, तत्र आना का यानी यानी अगच्छ, अगच्छाओ, क्या हो जाएगा? अगच्छाओ, अगच्छाओ हो जाएगा। यानी हम दोनों वहाँ आए, आवाम तत्र अगच्छाओ, हम सब यहाँ हंसे। तो हम सब मतलब ओयम, ओयम होगा। हम सब का क्या होता है? ओयम अत्र, अत्र, अत्र है हसाओ, हसाम, हसाम, हसाम हो जाएगा। ओयम अत्र हसाम। राम वन जाओ, यहाँ आज्ञा दे रहा है, तो राम, राम, राम वनम, राम वनम यानी राम वनम गच्छतु, गच्छतु, राम वनम गच्छतु, राम वन जाओ, राम वनम गच्छतु। अब देखते हैं हम अपने अगले वाक्य को। देखिए, तुम कलम दो, तुम कलम दो, तो त्वम, त्वम, त्वम लेखनी, लेखनी, त्वम लेखनी, यम, त्वम लेखनी, लेना कर द, द दात, द दात, तो द दा, द ददह हो जाएगा, या द दस्त, द ददत्त, ददत्त हो जाएगा। त्वम लेखनी ददत्त, 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 ददत्त हो जाएगा। श्याम घर आओ, यानी श्याम मह गृहम, गृहम अगच्छतु, अगच्छतु, श्याम गृहम अगच्छतु। लड़के घर जाओ, यानी बाल लका, बालका, बालका गृहम, गृहम बालका गृहम जाओ, यानी बालका गृहम गच्छन, गन संत हो जाएगा, यानी बालका गृहम गच्छन, लड़के घर जाओ। लड़कियां गीत गाओ, तो यानी बा, बा ली कह,
बालिका बालिका गीतानि गीतान बालिका गीतान गा गायन बालिका गीतान गायन। भोला आम तोड़ो, भोला आम्रम छेदन यानी भोला आम तोड़ो, भोला आमरम छेदर। इस तरह से हमारा ये यानी लोट लगा के सब हो जाएगा। तो देखिए एक बार हम इसे रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या संस्कृत अनुवाद में यानी लोट लगा अध्यार्थक प्रार्थना अनुमति आशीर्वाद वाले वाक्यों पर होता है। देखिए हमारा पुरुष कितना होता है, पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यदि देखिए सहसा, तौ, ते और तेता ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के प्रथम पुरुष हैं। ऐसे जो नाम हो लड़की या लड़का को भी प्रथम पुरुष हो सकते हैं। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, युवा में मध्यम पुरुष है और आप भी मध्यम पुरुष में आता है। अहम, अवाम, वयम ये उत्तम पुरुष है। देखिए यानी अब इसी के अनुसार हमारा ये धातु भी लगेगा। धातु देखिए पुरुष होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। देखिए पठन, पठताम, पठन, पठ, पठतम, पठ, पठान, पठाओ, पठाम, यानी लोट लकार ऐसे ही चलता है। चाहे कोई भी धातु इसी प्रकार से लोट लकार चलता है। यदि आप एक लोट लकार याद करिए तो सभी धातुओं से लोट लकार ऐसे ही चलेंगे। तो देखिए हमारा यानी P1 के साथ P1 करना के साथ P1 क्रिया लगेगा, P2 कर्ता के साथ P2 क्रिया लगेगा, PP3 के साथ PP3 क्रिया लगेगा, यानी MP1 के साथ MP1 क्रिया लगेगा, MP2 के साथ MP2 क्रिया लगेगा, MP3 के साथ MP3 क्रिया लगेगा और उत्तम पुरुष यानी UP1 के साथ UP1 क्रिया लगेगा, UP2 के साथ UP2 क्रिया लगेगा, ओयम यानी UP3 के साथ UP3 क्रिया लगेगा। इस प्रकार देखिए हमने क्या लिखा। देखिए वो किताब पढ़े तो सह पुस्तकम पठत, वे दोनों पत्र खाए, वे दोनों फल खाएं तो तौ फलम खादाताम, वे सब स्कूल जाएं तो ते विद्यालयम गच्छन्तु, तुम पत्र लिखो तो त्वम पत्रम लिख, तुम दोनों जल पियो तो इवाम जलम पिवाम पिबट्टम होगा। इस प्रकार से होगा। अब देखिए यहाँ ये क्या होगा हमारा। देखिए तुम सब खाना खाओ तो इवम भोजनम खादत, मैं गेर खेलू तो अहम कंदुकम क्रीडान, हम दोनों वहां आए तो आवाम तत्र गच्छाओ, हम सब यहाँ हंसे तो वयम अत्र हसाम, राम वन जाओ तो राम वनम गच्छत, तुम कलम दो तो त्वम लेखनी दत्त, श्याम घर जाओ आओ तो श्याम गृहम अगच्छतु, लड़के घर जाए तो बालिका गृहम गच्छतु, लड़कियां गीत गाए तो बालिका गीतान गायन्तु, भोला आम तोड़े तो भोला आमरा छेदन। तो इस प्रकार से हम लोट लगा के वाक्य लगाते हैं। मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग को ये लोट लगा पर आधारित वाक्य संस्कृत में हम आसानी से अनुवाद कर लेंगे। और यदि आप इस पे आधारित प्रैक्टिस कर लिए तो आपको अच्छे तरह से ये वाक्य हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने में समर्थ हो जाएंगे। यदि आप लोगों को हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लोग हमारे वीडियो का देखिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि कोई गलती हो तो उसे भी कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगा तो बताइए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मैं और परिश्रम से आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ सकूं। और आप लोग से प्रार्थना कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में अपना आशीर्वाद दीजिए। अब हम मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।